के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मोहर लगेगी। 4 मई से 10 मई के बीच मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। बिहार में कुल 36 मंत्री पदों में से 16-16 मंत्री पद बीजेपी और जेडीयू को मिल सकती है। इसके अलावा 2 मंत्री पद चिराग पासवान की पार्टी को, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक मंत्री पद दिए जाने की तैयारी है। इस बीच जेडीयू से जुड़े निशांत ने फिलहाल सरकार में कोई जिम्मेदारी न लेने का फैसला किया। डिप्टी सीएम न बनने और बुधवार को जारी हुई पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में भी शामिल नहीं होने का फैसला निशांत कुमार का ही व्यक्तिगत माना गया कि वह फैसला है और वे किसी पद को संभालने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करना चाहते हैं। इसी तैयारी के तहत निशांत 3 मई से राज्यव्यापी यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक निशांत विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। निशांत जून महीने में विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद ही वे ये तय करेंगे कि उनकी भूमिका सरकार में होगी या पार्टी संगठन में। जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत ही पार्टी की पहचान और भविष्य हैं और आने वाले समय में उनकी भूमिका बेहद अहम हो सकती है। निशांत कुमार की बिहार यात्रा 3 से 4 महीने तक चलेगी, जिससे उन्हें पूरे राज्य में संगठन की स्थिति का व्यापक अनुभव मिल सके। खास बात यह है कि वे इस दौरे पर किसी बड़े पदाधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक साधारण जेडीयू कार्यकर्ता के रूप में उतरेंगे। हालांकि इस यात्रा में उनके साथ जगह जगह पार्टी के बड़े नेता शामिल होकर यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। उनकी इस यात्रा का मकसद पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित करना है। यात्रा के दौरान वे पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन जिलों में जेडीयू के पुराने वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं से भी मिलकर उनका मार्गदर्शन लेंगे। यात्रा के दौरान वे उन जगहों और प्रोजेक्ट्स को भी देखने जाएंगे जो सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ने बनवाया है। अब एक सवाल यहां से जो उठता है वो ये है कि निशांत कुमार की इस यात्रा का खास मकसद तो नजर आ रहा है कि जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ना, जेडीयू में यह संदेश देना कि नीतीश जी के बाद मैं उनका बेटा निशांत आगे यहां पर सारी जिम्मेदारी संभालूंगा। अच्छी बात है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये पद संभालने के बाद, पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के बाद राज्य में क्या जिम्मेदारी संभालेंगे? क्या मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर देखा जाए इनको मंत्री बनना है तो आज बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से बात करेंगे और हो सकता है 1 मिनट में मोहर लगा दी जाए और कुछ दिनों बाद ऐलान भी कर दिया जाए। रही बात उप मुख्यमंत्री बनने की, तो वो पद निशांत खुद ही ठुकरा चुके हैं। जब विजय चौधरी और साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव को आगे किया गया जेडीयू से, तो हर कोई हैरान था, जबकि सबको ये लग रहा था कि एकमात्र निशांत कुमार शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री की। जैसे एक समय पर नीतीश के साथ लालू के बेटे तेजस्वी ने ली, तो सबको यह पता चल गया कि आरजेडी से अब एकमात्र चेहरा है तेजस्वी यादव, लेकिन वो काम निशांत ने नहीं किया। तो क्या निशांत की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? और क्या उस मुख्यमंत्री कुर्सी को जनता के जरिए साधना चाहते हैं, ताकि कल को ऐसा ना लगे कि कुछ खेला करा, कुछ पलटीबाजी मारी? क्योंकि आज अगर देखें, नीतीश कुमार अगर आज पलटी मारें, महागठबंधन के साथ जुड़ जाएं, तो जो संख्या बल है उसके आधार पर सरकार बनाई जा सकती है और सम्राट सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन नीतीश शायद अब अपनी उस छवि को नहीं दोहराना चाहते, जिससे उनके बेटे के राजनीतिक करियर पर भी कोई आंच ना आए। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि निशांत के मन में चल क्या रहा है? निशांत इन यात्राओं के जरिए जनता को साधेंगे। जनता को साधने के बाद क्या? आप खुद समझिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर निशांत राजनीति में आ गए, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को साध लिया, फिर निशांत यात्रा करेंगे जनता को साधने के लिए। हाल ही में अनंत सिंह ने कहा था कि 200 सीटों का लक्ष्य है यहां पर जेडीयू का। तो वही समझने वाली बात यह है कि 200 सीटों का लक्ष्य क्या अकेले दम के लिए है या एनडीए के लिए है? एनडीए तो अभी से ही अचीव किया हुआ है 200 सीट। तो 200 सीट पर फोकस करने को अगर कहा है जेडीयू के नेताओं को नीतीश कुमार ने बैठक में, तो 200 क्या अकेले दम की, ताकि निशांत कुमार के लिए नीतीश एक ऐसा मंच बना जाए जहां पर ना तो उनको बीजेपी की आवश्यकता रहे, ना तो महागठबंधन की आवश्यकता रहे। क्या यही चाहत है? क्या लगता है, क्या सचमुच निशांत की नजर उनके पिता जो 20 साल सीएम कुर्सी संभाले थे, क्या उस पर बनी हुई है? और क्या उस कुर्सी को अपने दम पर पाना चाहते हैं और क्या पा लेंगे? ये सवाल है। आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।